नवंबर महीने के 15 तारीख को सवेरे, क्योंकि उस दिन भी मैं प्रधान था, मैं फिलहाल नहीं हूं। सवेरे 7 बजे मेरे को फोन आया कि एक बस का दुर्घटना हो गया। एसटीएस बस जो रंगत से मायाबंदर आ रहा था, आपका बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। मैं खबर मिलते ही 7 बजे मैंने 7:15 बजे मैंने स्पॉट में पहुंच गया। जाके जो भयावह दृश्य देखा, क्योंकि बस का पूरा उसका धज्जिया उड़ गया, वो बस में कुछ बचा ही नहीं। उसका सीट सब बाहर पड़ा हुआ था, बस टूटा हुआ था, बॉडी इधर उधर में सब पड़ा हुआ था। तो रेस्ट कैंप का गुरुमूर्ति नामक एक युवा हमारा ही गांव का था, एक भाई सीओफो नाला का, लेकिन मेरा गांव का ही दामाद है, वो वहां पे पड़ा हुआ था। तो उनको उठा के मेडिकल लेके जाने का बाद में डॉक्टर लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और डेथ डिक्लेयर कर दिया दोनों बॉडी को। और भी जो 3 पेशेंट था, एक आपका शांति नगर का था, दिल्ली ग्राउंड का 2 लोग था, और एक जो है हमारा चुगलुगुम एरिया का एक बच्चा था 14 साल का। तो उनको फिर मैंने यहाँ पे जो भी वहाँ पे जो प्राथमिक उपचार है वो देने का काम वहाँ पे हुआ। डॉक्टर लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, पूरा टीम आ गया था और गाड़ी में करके सभी डेड बॉडीज एंड जो पेशेंट्स है उसको पहुँचाया गया अस्पताल में। फिर उसके बाद में जो है मैंने हमारे एमपी महोदय से बात किया कि तुरंत आप कुछ करिए। तो एमपी महोदय ने डायरेक्टर और हमारा जो सेक्रेटरी हेल्थ से बातचीत करके हेली का प्रबंध किया। जो सीरियसली इंज्योर्ड था, तीनों पेशेंट को एयरलिफ्ट करके पोर्ट ब्लेयर जीबी पंत में लाया गया। यहाँ पे इलाज के दौरान उसमें से भी 2 लोग जो है डेथ हो गया। लेकिन यह समस्या ये है कि मैंने शायद आप लोगों को दिया नहीं, मैंने आप ही लोग का एक मीडिया वाले भाई था, मैंने वो सब बस का थोड़ा डिटेल्स मैंने निकाला कि वो बस का ऑलरेडी परमिट कैंसिल हो चुका है, उनका इंश्योरेंस नहीं है, रोड टैक्स नहीं है। मैंने वो पूरा पेपर ऑनलाइन से मैंने निकालने का मैं अभी आप लोगों को शेयर भी करूंगा बस का पेपर। तो मेरा अपील ये है कि लोगों को, नॉर्थ मिडिल के लोगों को, एक तो सड़क का हालत बेहाल है, ऊपर से अगर इस तरह का बस अगर सर्विस अगर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि लोगों के साथ में अन्याय है। ये मैंने अपील भी किया। और ये जो परिवार है, ये जो मैंने गुरुमूर्ति बोला, इतना गरीब मीन्स कि उनका 2 लड़की बेटियां हैं, छोटे छोटे हैं, एक बेटा है छोटा से, बूढ़ी माँ है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। आज जो वो होमगार्ड में नौकरी करता था उनका भी वैसा ही हाल होगा, गरीब परिवार से ही है। जो चुगलुगुम का छोटा 11 साल का बच्चा, जिन्होंने जिंदगी का कुछ सीखा नहीं, कुछ देखा नहीं, आज ये जो भी परिवार है, इनको जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और अंडमान निकोबार प्रशासन को मुआवजा का ऐलान जल्द से जल्द करना चाहिए। और इस परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी, चाहे वो जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या ये हो, उसको देना चाहिए प्रोविजंस के हिसाब से। और जो लोग इंज्योर्ड है, लगभग 17 लोग इंज्योर्ड था, वो इंज्योर्ड परिवारों को ही, जैसा हमारे देश में विभिन्न राज्य सरकार द्वारा उनको जो है मुआवजा दिया जाता है, तो उन लोगों को भी मुआवजा देना चाहिए। मेरा प्रशासन से अपील रहेगा। और एक अपील ये जरूर रहेगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो परिस्थिति है, इसमें कुछ कारण है शायद। एक तो स्पेयर पार्ट्स का जो सप्लाई होना चाहिए, जो फॉर्मल तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि आज का दिन में आप लोगों को मालूम है, कोई डिपार्टमेंट का पास में कोई पावर नहीं है, पावर सब आईएएस का पास। होता क्या है कि एक छोटा से स्पेयर पार्ट्स का अप्रूवल भी अगर लेना पड़ता है तो वो जो है आईएएस के पास जाना पड़ता है। हमको स्पेयर पार्ट्स का जरूरी है आज। ये इसी तरह हर डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी हो, एपीडब्ल्यूडी हो, आपका हर डिपार्टमेंट में एपीडब्ल्यूडी हो, हर जगह में ये परिस्थिति है कि विदाउट अप्रूवल ऑफ द आईएएस ऑफिसर या कंसर्न सेक्रेटरी कोई भी नहीं कर सकता। टेक्निकल स्टाफ आज जो है, ये भी आप लोगों को पता है, दवाई जो है डॉक्टर रेफर करता, जो मेडिसिन, वो आईएएस का अप्रूवल नहीं होने से वो दवाई परचेज नहीं कर सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति से हम लोगों को
उभारना है और इसको प्रशासन को और सरकार को, हमारे एमपी महोदय को, जो भी आज है, आप इसको नज़र देना चाहिए। लोगों को ये मरने और मारने के लिए, क्योंकि हमारे एमपी महोदय ने पार्लियामेंट में बताया कि हमारा जो जीबी पंत अस्पताल है वो मुर्दा खाना बन गया। हम लोगों ने सुना, सुन करके अच्छा लगा, लेकिन लगभग तो 3-4 महीना हो गया, क्या कुछ परिवर्तन हुआ? मुझे लगता नहीं है। क्या आज यहाँ पे जनता का बात को कोई सुनने वाला है नहीं क्या? अभी इतना ये जो एक तरह का देखिए जनरल डायर का शासन तंत्र चल रहा है अंडमान निकोबार में, मुझे लगता है कि ये तंत्र समाप्त होना चाहिए। और क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने देखा आज यहाँ पे लोगों को कुछ सुविधा हो, पानी का, बिजली का, सड़क का, उसके लिए प्रशासन के पास में पैसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मायाबंदर में असिस्टेंट कमिश्नर का मॉड्यूल किचन बनाने के लिए लगभग 40 लाख रुपया प्रशासन का, पब्लिक का, मानी का, टैक्स का पैसा से उसका मॉड्यूल किचन बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर का ड्राइंग रूम बनाने के लिए लगभग 40 लाख रुपया एपीडब्ल्यूडी का पैसा को जो है खर्चा किया गया। ऐसा क्यों है? ठीक है, उनको भी सुविधा का जरूरत है, लेकिन आज प्राथमिक जरूरत तक क्या है? जरूरी तो वही है ना कि पानी, बिजली, सड़क वो सही हो। सरकार ने डेवलपमेंट के लिए, मोदी सरकार ने डेवलपमेंट के लिए प्रशासन को पैसा देता, वो हम हमारा निजी सुविधा के लिए, हमारा निजी सुख सुविधा, अगर हमारे जो, क्योंकि हम लोग कहते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान वाले हैं, सब लोग संविधान की कसम खा के बैठते हैं, लेकिन कौन से संविधान का दिखाई हो रहा है? यहाँ पे ऑफिसर मस्त है और जनता पस्त है। ये जो परिस्थिति आज अंडमान निकोबार में चल रहा है, मुझे लगता है इसलिए जनता को जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जनता जब एकत्र होने का एक होता है तो लाठी चार्ज होता है। ये भी मैंने कई मौकों पर देखा, डेब्रेट का इशू पे देखा, जीबी पंत में एक डेथ हुआ था तेलुगु कम्युनिटी से, उस समय में भी देखा। फिर हमारा एमपी महोदय के साथ में राजनिवास के समक्ष में जिस तरह का इंसिडेंट किया गया, तो अंडमान में लोकतंत्र बचा कहाँ है? तो इसे जो है आज इसके लिए सरकार को और यहाँ के जनता को जागना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा है और इसमें हर जनता को आगे आना पड़ेगा, हर पब्लिक। आज देखिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी बनता है, मुझे मालूम नहीं है, नेता सब चुन करके आ जाता है। हमारा अंदर में एक फैशन है, हम उन्हीं को वोट देते कि जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, जो बड़ा पैसा वाला है, लेकिन जो हकीकत में जनता के लिए आवाज उठाता है, हम उनके पीछे में दौड़ता नहीं है। जो गरीब के लिए आवाज उठा, वो नहीं, सब जाके सिंडिकेट हो जाता है। किसी का बार का लाइसेंस चाहिए तो ऑफिसर का जरूरत है, किसी को दूसरा टूरिज्म का कोई धंधा करना, होटल का धंधा करना, जो है जमीन का बिजनेस करना, तो हर जगह में यहाँ पे ऑफिसर ही माई बाप है, जिसका वजह से आज जनता यहाँ पे त्रस्त है। तो जनता अगर जागेगा तो ये प्रशासन ठीक हो सकता। जनता अगर नहीं जागेगा तो ये कोई नेता बोलिए, पॉलिटिकल पार्टी बोलिए, कितना भी अच्छा पार्टी बोलिए, कितना भी अच्छा सरकार बोलिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अंडमान में आज जो है और एक बार वो जिस तरह काला पानी का जेल होता था, और एक बार ऐसा आंदोलन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रशासन का जो अरियल रवैया है ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए मेरा सभी से विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसे समझने का प्रयास करें। मैं छोटा से गांव से आता हूं, मैं बात को जो है थोड़ा कड़ाई से ही रखता हूं हमेशा, और करप्शन के अगेंस्ट में मैंने हमेशा आवाज उठाता रहा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कुछ भी हो। आज एक बात मैं एनिट को या शराब के बारे में बोलना चाहूँगा कि आज नारकोटिक्स के ऊपर में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, पुलिस प्रशासन सब लोग कर रहा है। बार का लाइसेंस आज दिया गया, लेकिन उसके बाद भी क्या इलीगल शराब बिक्री नहीं होता? क्या ये जो शराब आज बेचा जा रहा है, क्या ये जिसे कहते हैं कि लैब में क्या इसका टेस्टिंग होता?
ये जो 380 रुपये से लेके 1000 तक का जो शराब आज आ रहा है अंडमान में, टैक्स छूटने के बाद, सरकार का टैक्स प्लस उनका बेनिफिट छूटने के बाद में जो 380 रुपये वाला शराब है, वो लगभग उसका कीमत एक 60 रुपया 70 रुपया बैठता है। तो वो शराब है या जहर है? वो जो पड़ोसा जा रहा है, आज जो लोग उसको जो है निगल रहा है, पी रहा है, तो इसका जो परिणाम आज देखने में आ रहा है कि हार्ट अटैक, लीवर खराब होना, किडनी खराब होना, ये तो वाकई में हो रहा है। तो शराब जरूर लोग पिए, लेकिन अच्छे क्वालिटी का आए और टैक्स थोड़ा से उसमें अगर कम किया जाए तो अच्छा शराब भी यहाँ पे उपलब्ध होगा। लेकिन वो नहीं, लोग पैसे की बचत करने में जो है कम दाम का शराब को परोसा जा रहा है। और ये जो इलीगल है हर गली में मोहल्ले में, देखिए मालूम नहीं मुझे पोर्ट ब्लेयर शहर में क्या होता है, लेकिन हमारे जो आइलैंड में है बार थोड़ा दूर में होता है, लेकिन गांव के अंदर में 30-40 करके शराब का जो है ऐसा घर वहां पे है जो ओपनली वो लोग बिक्री कर रहा है। पुलिस इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, पुलिस उनको अनदेखा करता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई युवा अगर उसके ऊपर में शिकायत करता है, पुलिस जाके उनको नाम बता देता, अरे तुम्हारा ऊपर फलाना जो है शिकायत किया, उल्टा फिर उनके ऊपर में ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है, वो बेचारा भी दब जाता है। ये परिस्थिति आज हो रहा है, तो इसके ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा है तो हर एक गांव में एक एनिटको का दुकान खोल देना चाहिए, हर एक गांव में खोल दीजिए, हर एक पंचायत वाइज एक शराब का दुकान खोल देने से कम लोग कम दाम में सही चीज तो पिएगा। आज जो है कुछ लोग है 2-2 बोतल हर दिन लेके आता है। अंडमान में मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो शराब जो लोग हर दिन लाइन में जाके 2 बोतल खरीदता है 750, 2 या 4, 180 होने से 16, आपका 370 होने से 8 और 750 होने से 4 लेने का जो वैध परमिट है कि कोई भी व्यक्ति ले सकता है, तो एक व्यक्ति 4 750 अगर खरीदता है तो मंथली इनकम उसका कितना होना चाहिए? तो उसके ऊपर में क्या इनकम टैक्स का ये लगता है क्या? इनका इन्वेस्टिगेशन होना या नहीं होना चाहिए? तो यही एक तरीका मुझे लगता है कि इसको जो है होना बहुत जरूरी है। ये विषय के ऊपर में सीरियस होना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ये जो एनिटको का शराब है, ये मैं समझता हूं कि आज प्राइवेट पार्टी कोई भी अंडमान का लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक तरह से बोला जाए जो एनिटको है ये IAS का दुकान है। ये जो है अंडमान वासियों को लूटा जा रहा है हर एक चीज के ऊपर में, क्योंकि नाबार्ड का पैसा भी एनिटको ले रहा है, जो किसान का पैसा है उसमें भी दूध से लेकर के सारा चीज एनिटको ही कर रहा है। लेकिन यहाँ का जो किसान है वो मर रहा है, किसान को आज जो है खाद नहीं दिया जा रहा है, उसको बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे विषय है जो बोलने से तो देखिए काफी समय लगेगा, उससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो विक्टिम वहां पे हुआ उनको मुआवजा मिले। सभी लोग इसके लिए, काफी लोग सामने भी आया है, तो उनको मुआवजा दिया जाए सबको, और उसको बेहतरीन के लिए कि परिवार सुष्ट रूप से चल सके। धन्यवाद।